आपको एमएल जुबली के बारे में बतलाएं कि इसका मसाइल एक नहीं था, ये पूरे स्कूल में कोई एक भी यूरिनल या टॉयलेट नहीं था और विवेक गुप्ता साहब ने ये टॉयलेट का कमरा बनाया, फिर एक लाइब्रेरी बनाया और वो एमएलए फंड से उन्होंने 3 लाख रुपया मुख्तस किया इस काम के लिए। और जो थैंक यू आपने अपना वक्त निकाला हम लोगों के लिए। एमएल जुबली इंस्टीट्यूशन कोलकाता का सबसे पुराना स्कूलों में से एक स्कूल है। ये अदारा 126 साल पुराना बताया जा रहा है। आज इस अदारे में एमएलए विवेक गुप्ता ने अपने फंड से एक टॉयलेट और मरम्मत का काम करवाया। अगरचा इस स्कूल में बहुत ही खस्ता हाल है और बहुत कोशिश की जा रही है कि स्कूल की खस्ता हाली को दूर किया जाए। इस स्कूल की बदनसीबी ये है कि कलकत्ता में होते हुए भी स्कूल पर लोगों की निगाहें नहीं जाती है। ये एक ऐसा स्कूल है जहां बेक वक्त बंगला, अंग्रेज़ी और उर्दू की तालीम दी जाती है। इस स्कूल की बदनसीबी ये भी है कि ये इस स्कूल में कुछ लोग क्लासरूम को कब्जा करके रखे हुए, जबकि ये वक्फ लैंड है। बड़ी बदनसीबी है कि ममता सरकार के होते हुए भी इस स्कूल को उन इंक्रोचरों से आज़ाद नहीं कराया जा सका। आइए हम नासिर अहमद साहब से बात करते हैं जो खिलाफत कमेटी के आज का रवा इस हैं। प्रोग्राम के हवाले से खिलाफत कमेटी का एक अहम रोल रहा है। तो आप सर इसके बारे में एमएल जुबली के बारे में हम लोग कहें कि ये इस साल जनवरी में हम लोगों ने उन्होंने मैडम डोला सेन उन्होंने 5 लाख रुपया दिया। जो अगर आप लोग अभी चलिएगा ऊपर में तो छत जो बिल्कुल ही कर्व हो करके पानी छूता था, जहां हम लोग बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां बैठना मुहाल था, उन्होंने वो उसको बनाया और बाकी जो है उसके ऊपर में काम और चल रहा है। हम लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह एमएल जुबली से जैसा कोऑपरेशन मिल रहा है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी इसके लिए भरपूर ताउन करेगा। और हम आपको ये बतलाएं कि एमएल जुबली में जो है वो एक वाहिद पूरे बंगाल में स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम, बांग्ला मीडियम और उर्दू मीडियम तीनों मीडियम से ये सनद याफ्ता है, इसको मिला हुआ है। लेकिन बच्चों की कमी की वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा। बच्चों की कमी भी इस वजह से हो रही है कि हमारे इंक्रोचर सब ग्राउंड फ्लोर पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऊपर में फ्लोर सब उसके अंदर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसकी इत्तला दीदी को भी दी गई, पुलिस कमिश्नर को भी दी गई और जावेद खान उसके लिए मुस्तकिल ये लगे हुए हैं। तो वो जगह अगर मिल जाएगा तो ये स्कूल जो आज लैबोरेटरी नहीं होने की वजह से वो हायर सेकेंडरी इसका अप्रूवल नहीं होता, साइंस का वो नहीं वो कर पा रहा है, कल इंशाल्लाह वो होगा। और ये वाकई ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये एक सैंपल है कि देखिए अगर हर तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा, सियासी लोगों का भी कोऑपरेशन मिलेगा, यहाँ के हेडमास्टर साहब का भी कोऑपरेशन मिलेगा, तो ऐसी बहुत सारी तंजीमें और कलकत्ता खिलाफत कमेटी का भी ताउन रहेगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत डेवलप करेगा। ये एक मिसाल होगी तमाम स्कूल के। अच्छा, दूसरी बात ये आपको कहें कि हम लोग कोई ज़बान का तफरीक नहीं करते, चाहे उर्दू स्कूल हो, चाहे बांग्ला स्कूल हो, चाहे हिंदी स्कूल हो, हम लोग हर जगह हर तरफ से हर तरह की मदद करते हैं। आप खिलाफत कलकत्ता खिलाफत कमेटी जुड़ी है तो मुझे पूरा यकीन है कि एमएल जुबली इंस्टीट्यूशन जो कि एक काफ़ी कदीम अदारा रहा है वो मुस्तकबिल में भी ताबनाक होगा और आने वाले दिनों में जो भी इसके मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं वो क्लासरूम के इंक्रोचमेंट का जो है वो भी आने वाले दिनों में हल की तरफ जाएगा और इंशाअल्लाह स्कूल कलकत्ते का एक बेहतरीन स्कूल बनेगा। सर इस खस्ता हाल स्कूल के बारे में आप लोगों ने एमएलए से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? तो स्कूल में अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि रंग रोगन नहीं हुआ है, बहुत हालत खस्ता है स्कूल के क्लासरूम का। देखिए ये स्कूल जाहिर सी बात है, जब मैंने देखा था तो दीवारें गिर रही थी, छत टपक रहा था, बारिश के पानी से बच्चों की पढ़ाई हैम्पर हो रही थी।
उसके बाद मैंने सर्व शिक्षा मिशन को आवाज़ दी, वहाँ से कुछ फंड आए। उसके बाद फिर खिलाफत कमेटी के लोग जुड़े, उन लोगों ने खुद आगे बढ़कर ताउन किया, जिसमें ख़ास तौर पर सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब, उन लोगों ने टीचर की भी मुआवनत की। पूरा मेंबर जब भी आवाज़ देता हूँ मुझे लगता है कि एक परिवार की तरह वो हमारे साथ आते हैं। इसके बाद जब मैं विवेक गुप्ता जी से मिला तो उन्होंने भी कहा कि अपनी एतदिन परे आसें आगे एले तो होते। तो मुझे अच्छा लगा कि एक आदमी इस तरह की बात कर रहा है। मैं इस मामले में मोहतरम जावेद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद खान साहब से भी हमारी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने भी कहा कि हेडमास्टर साहब जो कुछ भी हो सकेगा इस स्कूल के लिए हम लोग करेंगे बहैसियत कलकत्ता खिलाफत कमेटी प्रेसिडेंट। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये स्कूल एक बेहतरीन स्कूल बनेगा और हम तमाम बच्चों को आगे की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि इन साल ही हमारे यहाँ एक लड़का यूपीएससी क्रैक किया, बहुत सारे लड़के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बने हैं। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी हमारे असातिज़ा कराम बहुत मुखलिस अंदाज में कोशिश करते हैं। हम सभी इसमें लगे हुए हैं कि हम लोगों का जो बेहतरीन काम है, इल्म फैलाने का जो काम है, अब चूँकि हम एम्प्लॉई हैं, पैसा तो हमें मिलता ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ एम्प्लॉई की हैसियत से नहीं काम करते। मैं समझता हूँ कि हम लोग एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर की हैसियत से काम करते हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम लिया था कि हर साल इस तरह से हम कब तक रोते रहेंगे। हर साल हम लोग 1 या 2 स्कूल को ऐसा अडॉप्ट करेंगे, ऐसे उनकी खिदमत करेंगे बगैर किसी बगैर कोई रिटर्न लिए हुए, बगैर इसके कि कोई कमेटी में आना चाहता हो या यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना चाहता हो। नहीं, ये सब कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पे ये करेंगे और उनकी उस कमी को हम लोग पूरी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एक फरिश्ता सिफत इंसान हेडमास्टर साहब के नाम से, वो अनवर अली साहब, वो और तमाम असातिज़ा, इन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है। हर एक चीज़ को जो उनको बताया गया उसको लेकर के कोऑपरेट किया है। और यहाँ पे इस स्कूलों के जो टॉप बच्चों को उनको ICCR में बुला करके एक सब प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद 40 स्कूलों के टीचर इंचार्ज, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जो तालीम से मोहब्बत रखने वाले अशखास को उनको बुलाया गया तोपसिया में। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई खिलाफत कमेटी में और उसके बाद से फिर लेटर लिख करके चीफ मिनिस्टर को भी बताया गया और एजुकेशन मिनिस्टर को भी बताया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम चौकन्ने रहेंगे, अगर हम अपने मसाइल को हल करने की तरफ में सीधा एक रास्ता अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमको हर तरफ से हमें कोऑपरेशन मिलेगा। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। सर, आज आप जिस प्रोग्राम में आए हुए हैं, यहाँ का स्कूल का हालत आप देख रहे हैं। ये शायद वक्फ लैंड है, वक्त भी कुछ नहीं कर रही है। आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की है, जावेद अहमद खान भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंतजामिया कमेटी भी बहुत कोशिश करी है, फिर भी जूं का तू मसला है। कैसे इस मसले को हल किया जाए? अल्लाह का करम है कि हमारे प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान के नेतृत्व में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया है वो निहायत ही सराहनीय है और ये हर लोग कह रहे हैं। आज अल्लाह का करम है कि आज हम लोगों ने इस पर फोकस किया है और सबसे उम्दा बात यह है कि यहाँ के हेडमास्टर साहब और दीगर जितने भी टीचरान हैं यहाँ पे सारे मतलब एकजुट होकर लाइक अ फैमिली हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जब खुद आप खड़े होकर काम करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आपने वक्फ बोर्ड का भी कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर रही है। जी नहीं, वक्फ बोर्ड भी पूरा कोऑपरेट कर रही है, पूरा हर तरह से कोऑपरेट कर रही है। ये वक्फ बोर्ड ने इन इंक्रोचर्स के ऊपर में केस किया था और वो केस जीते हैं और उनको निकाल बाहर करने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ ML जुबली की एक बदनसीबी ये भी है कि यहाँ कोई कमेटी नहीं है। वो नहीं होने की वजह से ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है। वो इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, उसके ऊपर में हेडमास्टर साहब अपनी कमेटी बनाएंगे और उसके ऊपर में ये काम। शोएब भाई, चूँकि आप खिलाफत के अहम रुकन रहे हैं और खिलाफत इन दिनों जिस तरह से तालीमी तहरीक में बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, ये जो तंजीम है जो बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, जिसकी उम्दा मिसाल और MN जुबली में हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है, आइंदा क्या होने वाला है? आइंदा भी कुछ स्कूल हैं जिसको हम लोगों ने
ईयरमार्क करके रखा है, इंशाल्लाह उस पर भी मेहनत होगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक बैग हर काम नहीं हो सकता है, तो इंशाल्लाह कोशिश हम लोगों की जारी है और अंडर द लीडरशिप, और हम लोग जिस हिसाब से एज ए फैमिली वी आर वर्किंग, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मतलब कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और एक जब कामयाबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर एक इंस्पिरेशन मिलेगा दूसरे और तीसरे में जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।